मॉम को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। ठाकुर जी तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। माँ एकदम सही कह रही थी, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। हम जीत गए। मीरा, तुम घर जाओ, मैं यही अहम के साथ रुकूंगी। इट्स ओके मानसी, तुम भी घर जाओ, जाके आराम करो। लेकिन अहम, मानसी मैंने कहा ना इट्स ओके। डैड, अगर मानसी मॉम आपके साथ रहना चाहती है तो रहने दीजिए ना। और वैसे भी आप अकेले हैं यहाँ पे, सो इफ मानसी मॉम स्टेज बैक इट्स बेटर, राइट? मीरा, लेट हर गो एंड रेस्ट। तुम भी मम्मा के साथ जाओ, जाके आराम करो। ओ बेटा, तुम भी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रुकूंगी। मैं तुमसे कह भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि जैसी मॉम होश में आएंगी वो सबसे पहले तुम्हें मिलना चाहेंगी। हे कान्हा जी, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे इस तरह से अहम जी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एक्चुअली मुझे कहना था कि थैंक यू। जिस तरीके से तुमने डॉक्टर और नर्स के साथ आर्गुमेंट की, उसके बाद ही तो मैं अंदर जाके मॉम को मिल पाया, वरना वो लोग तो मुझे अंदर जाने ही ना देते। नहीं अहम जी, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। आप माँ जी के लाडले हैं, मुझे उनकी जितनी चिंता है आपको भी उतनी ही चिंता है। और वैसे भी मैं जानती थी कि आपकी आवाज माँ जी के दिल तक जरूर पहुंचेगी, और देखिए वैसा ही हुआ। क्या हो गया मॉम? बेबी आई थिंक मैं अपना फोन वहीं हॉस्पिटल में छोड़ आई हूँ। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं भी आती हूँ। ओके। अहम जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। वो मंदिर में गुस्से में मैंने आप पर हाथ उठा दिया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। माँ जी को उस हालत में देखकर मैं बहुत डर गई थी और उन्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रही थी, इसीलिए। इट्स ओके। नहीं अहम जी, इट्स नॉट ओके। अरे मैंने कहा ना, छोड़ो उस बात। इट्स ओके। अच्छा एक काम कीजिए, चलिए उठिए आप। क्या? उठिए ना।
अब आप भी मुझे एक थप्पड़ मारिए। क्या? अहम जी, तभी तो हिसाब बराबर होगा। मारिए थप्पड़। What nonsense! मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज अहम जी। इनफ गोपी, कुछ भी बोले जा रही हो। अहम जी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आपको मेरी बात माननी ही होगी। मारिए मुझे। What's wrong with you, गोपी? तुम क्या पागल हो गई हो? मैंने कहा ना, it's okay। मानसी, तुम यहाँ? एक्चुअली मैं अपना फोन यही भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। मॉम क्या हो गया? रो क्यों रहे हो आप? फर्स्ट स्टॉप क्राइंग, ओके? डैड ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, अहम और गोपी। ओ, समझ गई। बट फर्स्ट स्टॉप क्राइंग और मुझे बताओ कि क्या हो गया। बेटा, मैं जब अपना फोन लेने वहां गई, What the hell? Enough is enough, okay? मीरा, चिल्ला क्यों रही हो? एक मिनट डैड, आपने मेरे डैड पे हाथ कैसे उठाया? देखो मीरा, मुझे कुछ नहीं देखना है और ना ही कुछ सुनना है। You know what? आज आपने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। लेक्चर देने तक तो ठीक था, पर आपने डैड पे हाथ उठाया। You bloody! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? कैसे हुई? अहम, सब तुमने बताया? एक्चुअली वो How can you do this? यार, मेरी मॉम की जान कितनी मुश्किल से बची। तुम्हें मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरी बेटी के जाकर कान भर रही है इस वक्त, और वो भी छोटी सी बात को लेकर। छोटी सी बात? डैड, आपको ये छोटी सी बात लगती है? She has no business. Enough, मीरा! मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूं। Behave yourself. और दूसरी बात, जब मैं किसी से बात करूं तुम बीच में नहीं बोलोगी। Do you understand? और तुम क्या मानसी, तुम क्या छोटी छोटी बातों को लेकर मेरी बेटी के पास चली जाते हो कंप्लेंट करने? मेरी बेटी? अहम, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मीरा मेरी कोई नहीं लगती। प्लीज मानसी, अभी इमोशनल ड्रामा बंद करो, क्योंकि ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करने की मेरे पास एनर्जी। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें यही करना है तो तुम मुंबई वापस चले जाओ। मीरा, तुम साइलेंस प्लीज। देखिए हॉस्पिटल है। I'm sorry, मानसी। डैड, आज इस औरत की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया है और फिर मानसी मॉम के साथ इतना बुरा बिहेव किया। That is not fair. मीरा, तुम इस वक्त No, मुझे आपसे इसी वक्त बात करनी है। चलिए आप। डैड, आप चलिए। मीरा, मुझे सिर्फ अपने डैड से बात करनी है। सुनाई नहीं दिया आपको? मीरा, चलिए डैड। मीरा, कैसे बिहेव कर रही हो तुम? यही क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप डैड? What's wrong with you? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। What understand that? वो औरत आपको थप्पड़ मारती है और आप अभी भी उसकी साइड ले रहे हैं। उस पर गुस्सा करने की बजाय आप उसे इट्स ओके कह रहे हैं। मीरा, वो उस वक्त जो हुआ, जिस सिचुएशन में हो, तुम नहीं समझ पाओगी। मुझे समझना भी नहीं है डैड। मे बी आपको उनका बिहेवियर ओके लगा हो, पर आज जो आपने मानसी मॉम के साथ किया है, दैट इज नॉट ओके डैड। जब हम मुंबई से राजकोट के लिए निकले थे ना, तो आप बिल्कुल अलग इंसान थे, एंड टुडे यू आर अ टोटल डिफरेंट पर्सन डैड। यू नो व्हाट, आप खुद रियलाइज कीजिए कि आपका बिहेवियर हमारी तरफ कितना चेंज हो गया है डैड। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदला। डैड, आपके कहने से कुछ नहीं होता। The fact remains that आप चेंज हो गए हैं। Look बेटा, I agree कि मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। अच्छा अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी मानसी मम्मा को कैसे मानूं? बताओ। मानसी मॉम को रोक लीजिए डैड, प्लीज। बेटा वो नहीं जाएगी। ऑफ कोर्स जाएंगी डैड। इतनी इंसल्ट सहने के बाद will she stay back? नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। डोंट वरी बेटा, आई प्रॉमिस यू, मैं उसे रोक लूंगा। थैंक यू डैड। अच्छा तुम भी एक प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करोगे। मीरा, मैं कुछ कह रहा हूं ना? ओके डैड, आई विल नॉट मिसबिहेव। बट आप प्रॉमिस कीजिए, आप मानसी मॉम को रोकने के लिए जाएंगे ना? मीरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मॉम को छोड़ के नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, जाके मानसी मम्मा से बात करो, उसे कहो कि वो यहाँ हॉस्पिटल में मुझे मिलने आए। ओके डैड, थैंक यू। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।